हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी स्टैक पे ही। और कल मैंने डीएस में क्या पढ़ाया था, स्टैक, और उसके साथ हमने रिकर्सन कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस रिकर्सन प्रॉब्लम की एक दो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना देते हैं टॉपिक के नाम से स्टैक, ठीक है। ऑलरेडी बना हुआ है ये। तो यहाँ पे हम डालते हैं सिंपल टेस्टर, ठीक। मेन करते हैं तो ठीक दिख रहा होगा, ओके। सबसे पहले हम प्रॉब्लम कौन सी करेंगे? स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग रिवर्स की, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम करेंगे हम पैलिंड्रोम की। वैसे पैलिंड्रोम की मैं कर चुका हूँ प्रॉब्लम को, है ना। आपको दिखाया तो स्ट्रिंग की ही करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं, और मुझे और भी बहुत सारा करना है कि स्टैक बनाना भी है, तो एरे के थ्रू बनाना है, और क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करके भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शायद टाइम ना मिल पाए, तो एक एक करके पहले 3 प्रॉब्लम करते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स, और दूसरा हम करेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद एरे एंड लिंक्ड लिस्ट, ठीक। ये देखो प्रॉब्लम एक ही, अगर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 10 प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होती, एक ही प्रॉब्लम पर्याप्त होती है। बट वही है कि अच्छे से आप प्रॉब्लम को समझ लेंगे, एक ना, तो एक क्या 10 प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपको आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, ज़्यादा प्रॉब्लम से मत जाओ। यहाँ पे मैंने गलत, पता नहीं, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा आपको। और रिवर्स में क्या आपको पास करना है? स्ट्रिंग str। और स्ट्रिंग हम एग्जांपल में ले लेते हैं। एक हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू कोड QRIOUS, कोड क्यूरियस, ठीक। इसको हमें रिवर्स करना है। वैसे प्रॉब्लम तो ये भी हम बता चुके हैं, बट अब हमें रिकर्सन बताना है ना, इसलिए मैंने दोबारा से किया। ये पहला लेक्चर आप अगर देखोगे तो उसमें लास्ट में मैंने सिर्फ सारी चीज़ें करके ही दिखाई थी, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसे से हम लोग कर सकते हैं। तो अब रिवर्स करना, मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था आपको, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बोर्ड पे थोड़ा सा बता देता हूँ, रिमाइंड करा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल वाला सेव नहीं है, ठीक है। मान लो हमने क्या कहा था, राजीव है कोई, ठीक है, स्ट्रिंग है, राजीव कोई स्ट्रिंग है ये, ठीक। अब इसको रिवर्स करना है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला पहले लाना होगा v, और फिर तुम्हें फंक्शन कॉल करना होगा, है ना। किस वैल्यू के साथ में? बची हुई वैल्यू के साथ में, RAJ के साथ में, ठीक। क्यों? ये वाला करेक्टर तो पहले ला लिया, और इससे फिर हटान रिमूव भी करके, मतलब v को क्योंकि ये v को पहले रख दिया, तो v को यहाँ से रिमूव कर दो और इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये तो ये तरीका हो गया। फिर आपको दोबारा कॉल करना होगा, फिर ये फंक्शन फिर दोबारा कॉल करेगा अपने आप को। फिर ये क्या करेगा, E+FRAJE, ठीक, इस वैल्यू के साथ कॉल करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, लास्ट वाले स्ट्रिंग को रिवर्स ही तो करना है आपको, ठीक है। लास्ट वाले को पहले लाओ या पहले वाले को लास्ट में लाओ, दोनों तरीके हो सकते हैं।
मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि लास्ट वाले को आपने पहले लाया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, RAJEE, ठीक है। ये स्ट्रिंग आपको दी है, आपको पहले वाले को आपको क्या करना है, लास्ट वाले को पहले लाएंगे, उसकी जगह पे आप पहले वाले को ही लास्ट में ले जाओ। उससे मालूम फ़ायदा मुझे क्या लग रहा है कि इससे फ़ायदा ये लग रहा है, देखो कोई भी कोडिंग हम करते हैं उसके सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। बट आपको सोचना है हर तरीका उसमें से कि कौन सा तरीका बेटर हो सकता है। अब जैसे कि हमने लास्ट वाले को पहले लाया, मैंने कहा अगर आप लास्ट वाले को पहले ला रहे हो तो आपको लेंथ लेना बहुत अति आवश्यक, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा, लेंथ भी साथ में रखनी पड़ेगी। क्यों, आप नहीं भी रखोगे चल जाएगा, बट उसके लिए आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा लेंथ स्ट्रिंग की। अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी कोड की, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपके पास मैथ फंक्शन ये है एफ, यहाँ पे एस स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, स्ट्रिंग आएगी एस कॉमा इंट एल भी आएगा लेंथ, ठीक है। तब आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाओगे प्रॉपरली, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो आपके पास ये स्ट्रिंग है, आपने क्या किया, पहले वाले को लास्ट में ले जा रहे हैं, पहले वाले को लास्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी बचे वाले को हम पहले ला रहे हैं। तो हमने क्या किया, बचा हुआ जो हमारा है AJEE, इसको हम, ठीक है, इसको हम पहले ला रहे हैं और पहले वाले को हम लास्ट में R को ले जा रहे हैं, ठीक। ये मैंने कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अब देखो फर्स्ट करैक्टर को निकालने के लिए, इस फर्स्ट करैक्टर को हमें निकालना है कैरेट 0, है ना। हमने क्या कहा, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग जो हमारी str है, स्ट्रिंग में मेथड होता है कैर एट और वो इंडेक्स देंगे। इंडेक्स कौन सी देंगे, अब आपके पास अगर लास्ट वाला निकालना है तो आपको लेंथ देनी पड़ेगी, है ना, कैरेट L-1, ठीक है। लेंथ क्या है L और -1, मतलब क्योंकि आपका लास्ट करैक्टर लेंथ से एक कम होता है, L-1 पे होता है, N-1 पे होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको देना पड़ेगा, तब वो करैक्टर मिलेगा आपको लास्ट वाला। फिर आपको सब स्ट्रिंग भी करना पड़ेगा कि ये वाला लास्ट वाला करैक्टर, उसकी जो हमारा लास्ट वाला करैक्टर उससे पहले 0 से N-1 तक की, ठीक है। तो उसको सब स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लेंथ बार बार आ रहा है ना। अब इसको जब अगर 0 पे ही है तो उससे देखो क्या फ़ायदा है, आपने क्या किया, ये पहले, मतलब ये वाला आपको पहले लाना है। तो सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करेगा, str डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपने बोला कि 0 करैक्टर, ये 0 इंडेक्स का था, ये 1 इंडेक्स था, तो आपने क्या करें, 0 वाला तो लेना ही नहीं है, तो 1 से स्टार्ट कर दो। और 1 से अगर स्टार्ट कर दो, दूसरा पैरामीटर देने की जरूरत ही नहीं इसमें। क्यों, क्योंकि आपने 1 पैरामीटर दे दिया, इसके मतलब 1 से आगे की जितनी भी करैक्टर है वो सारे ले लो। तो ये बंद कर दो। अब दूसरा तो करैक्टर नहीं दे, दूसरा पैरामीटर भी नहीं देना पड़ा, और दूसरी बात ये भी है कि आपको लेंथ भी नहीं कैलकुलेट करनी पड़ी यहाँ पे। तो फायदा हुआ कि नहीं है। इसके बाद में आपको फिर आपको क्या करोगे कि पहला करैक्टर निकालना पड़ेगा ये, तो कैरेट इंडेक्स 0 कर दो। क्या कर दो, कैर एट इंडेक्स 0। तो ये 0 हमेशा ही रहेगा। क्यों, अब पहले बार तुम्हारे पास R 0 पे था, फिर तुम्हारे पास देखो पहली बार R 0 था, दूसरी बार A 0 हो जाएगा, फिर आपका J 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार V पे 0 हो जाएगा। तो ये सारे 0 होते जाएंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना ही बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सोल्यूशन तो ये भी था, समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था आपको, लेकिन आने भी सारे भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये आता है ये नहीं आता, आना सारे ही भी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कौन सी प्रॉब्लम दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों तरीके से, ठीक है। पहले हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और दोबारा हम दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम 2 बना दे रहे हैं इसमें मेथड, ठीक। अभी हम कुछ ऐसे ही रिटर्न कर दे रहे हैं जिससे कि बग चला जाए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, टर्मिनेशन कंडीशन क्या आएगी, लास्ट में जब एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगी, क्योंकि सब स्ट्रिंग करते जाओगे, 0 वाला करैक्टर हटा दोगे पहले, फिर दूसरा 0 वाला हटा दोगे, फिर 0 वाला हटा दोगे, मतलब 0 ही बनता जाएगा ना, क्योंकि पहला वाला करैक्टर हटा दोगे तो फिर दूसरा वाला करैक्टर वो 0 आ जाएगा।
तो अगर हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, पहला वाला करेक्टर हटा दोगे, दूसरा हटा दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स वाला भी जब हटा दोगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी, और एम्प्टी स्ट्रिंग पे कोई वर्क करना नहीं, तो एम्प्टी जैसे स्ट्रिंग है तो रिटर्न मार दो इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कंडीशन मार दो कि इफ str इज इक्वल टू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। देखो सबसे अच्छा है str डॉट इज एम्प्टी मेथड यूज कर लो, इज ब्लैंक भी होता है, इज एम्प्टी भी होता है। str अगर इज एम्प्टी है तो आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न मार दोगे, इस एम्प्टी स्ट्रिंग ही मार दो रिटर्न। क्या मारोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न मार दो। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, फिर यहाँ पे रिटर्न मारो, क्या पास करना है आपको, मैंने क्या बोला कि पहला लास्ट मतलब पहला करेक्टर को लास्ट में ले जाना है। ठीक है, तो str डॉट कैरेट जीरोथ इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स को करेक्टर को लास्ट में ले जाना है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ उसके पहले अपेंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पहले इसको कैसे अपेंड करोगे कि यहाँ पे प्लस लगा लो, और फिर यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना है, क्या, सब स्ट्रिंग बचा हुआ, जो जीरो वाला तो मैंने करेक्टर को लास्ट में कर दिया, अब जो बचेगा उसको हमें पहले निकालना, तो सब स्ट्रिंग मेथड है str का, और उसको हम यहाँ पे डाल, जितने भी देखो मेथड स्ट्रिंग के हम बताएं वो याद करते जाओ, नोट करते जाओ, अलग में स्ट्रिंग टॉपिक एक बना लो कॉपी में, और उसमें आप कॉपी में क्या, आप कॉपी में नोट करने का ज़माना चला गया, आप सीधे लैपटॉप पे नोट करो, और उस पर डॉक्यूमेंट बना लो, और उसमें नोट करना भी ईजी रहता है, आगे पीछे कोई भी टॉपिक पहले से ही वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, और उसमें एक स्ट्रिंग वाला हेडिंग डाल दो, अभी स्ट्रिंग टॉपिक की रिकॉर्डिंग इसी पे का कोर जावा में जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे वहाँ लिखने शुरू कर दो, बाकी ऊपर लिख रहे हो लिखते रहो, उसका स्पेस दे करके अंडरलाइन करवा कर दो चाहे तो, जिससे कि क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, हेडिंग में डाल दो, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें मेथड लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे मेथड, यही प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज होते हैं। और जब देखो चीज़ें पता होती है तभी कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग कोई मेथड होता है, तो आप कैसे सोचोगे कि हम इसको अच्छा लास्ट वाले को उठा के पहले लाएं और पहले वाले को लास्ट में ले जाएं, ऐसे कैसे सोचोगे, सोच ही नहीं पाओगे जब पता ही नहीं है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं चीज़ें जब छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब छोटा छोटा जो चीज़ें उससे बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं अपने आप। ठीक है, अगर स्टैक में मैंने कहा स्टैक में ये सारा होता है, अगर स्टैक में बेसिक नहीं बताया तो आप उसके बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम आती हैं कि ये भी स्टैक से सॉल्व हो सकती है, बट आप सोच ही नहीं पाओगे कि स्टैक से अच्छा हम ऐसे करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो कभी कभार ज़रूरत पे उसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जीरो वाला करेक्टर तो निकाल दिया, अब फर्स्ट वाला इंडेक्स थी उससे हमें लेना है इसको। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स से जितनी भी स्ट्रिंग है वो यहाँ से ले लो, सिंपल सा। देखो कितना क्वेश्चन छोटा बन गया, देख लो, अब आप ही देखो, 2 लाइन का आंसर क्वेश्चन था यहाँ पे, आंसर 2 लाइन का सोल्यूशन था यहाँ पे, अगर देखा जाए सही से। यहाँ पे प्रिंट करवा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक, str। str क्यों प्रिंट करोगे, फंक्शन कॉल करो ना रिवर्स। अब ये कॉल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक मेथड नहीं बना, चाहे तो ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ से चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास में का, या फिर आप स्टैटिक करो, क्या करना चाहोगे, आज हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे। ठीक, बहुत हो गया स्टैटिक ओबीजे ही नाम भी इसका हम देंगे, न्यू। ठीक, अब ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे क्या करो, ओबीजे डॉट रिवर्स 1 और str। ठीक, मैंने हालांकि एक और प्रॉब्लम बताई है, वर्ड की पोजीशन वहीं रहे और आपस में रिवर्स अलग अलग करके वर्ड रिवर्स करने की। ठीक है, वो भी मैंने बताया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक चीज गलती आ रही है, क्या आ रहा है गलत, क्यूरियस, क्यूरियस, और सी इधर चली गई और DE। ठीक है, क्यों ये इशू आ रहा है, अब देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से मैंने क्या किया, कोड क्यूरियस पास किया, ओबीजे रिवर्स, यहाँ पर आ गए ये str डॉट सब स्ट्रिंग 1 प्लस str डॉट कैरेट 0। ठीक, देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप डिबग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप एक बार मैनुअली डिबग करते हैं हम लोग। ठीक,
मैनुअल डिबगिंग करते हैं। हमारे पास str आया, एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, str आया, str में क्या था, कोड स्पेस क्यूरियस था। ठीक है, यहाँ पे इज एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ से सब स्ट्रिंग करेगा, यानी कि एक बार यहाँ पे हम कमेंट मार देते हैं, उसी पे बताते हैं एक्सप्लेनेशन। और कभी भी प्रॉब्लम को रटो मत, सबसे बड़ी समस्या होती रटने वाली। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, अगर प्रॉब्लम को रट करके मत याद करो। अभी मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, अब देखो कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे, हर चीज़ ऑटोमेटिक एक बार में सही होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, str है, क्या है, कोड क्यूरियस। ठीक, कोड क्यूरियस। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी नहीं है। फिर हमने क्या किया, str डॉट सब स्ट्रिंग और 1। ठीक है, पहले हम कोड क्यूरियस हटा करके कोड को ही देखते हैं, कोड केवल इतनी स्ट्रिंग को देखते हैं। ठीक है ये सही चल जाएगी तो पूरा चल जाएगा। आपके पास क्या एम्प्टी नहीं है, तो हमने क्या किया, str डॉट सब स्ट्रिंग, हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। देखा यहाँ पे सिर्फ सब स्ट्रिंग किया हुआ है, देखा, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, रिकर्सिव फंक्शन को यहाँ, जो कि हम आपको बता रहे थे। ठीक है, पहले से ही क्लियर हो, पता चल गया। बट और भी अगर देखो, कभी भी प्रॉब्लम को मैंने बोला ना, रटना नहीं है। अगर कोई भी बग आ रही है प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, फिर आप मैनुअल इटरेशन पे जाओ। ठीक है, अगर कोड नहीं चल रहा है तो मैनुअल एक बार एटलीस्ट आप ड्राई एंड रन करें मैनुअली। इसके बाद में आपको अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तभी आप किसी गूगल पे या कहीं पे भी सोल्यूशन सर्च करें। डायरेक्टली कभी भी कोड को, अगर जब पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कभी भी, अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं। हम जैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा कोड और मैं नीचे आया कि मुझे क्या करना था, कि पहले हमें फंक्शन कॉल करना था। मैंने सोचा कि हाँ, फंक्शन मुझे कॉल करना था जहाँ पे सी को हटा करके ODE के साथ में, तो ODE पास करके और सी यहाँ पे कर देंगे 0th इंडेक्स पे, तो ये अब फंक्शन रिवर्स कॉल हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ गया तुरंत कि हाँ, गलती कहाँ है, ये है। तो गलतियाँ इस तरीके से ढूंढना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये बहुत बड़ी स्किल होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डिबगिंग करनी आती है। अब दोबारा फिर से रन करते हैं। अभी हमने पूरा ड्राई रन नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है मुझे। ठीक है, तो देखो CODE उल्टा हो गया, और इधर से पढ़ेंगे उल्टा से क्यूरियस। ठीक, चल गया ना तो यही तरीका आप भी अपनाएं हमेशा। फिर हम यहाँ पे प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने जो बताया था, यहाँ पे क्या लेंगे, इंट n भी लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अब इसको हम अलग तरीके से, लास्ट वाले को हम पहले लाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले को पहले लाना है, तो जो भी n होगा उससे -1 कर देंगे हम, है ना, n-1 कैर str डॉट कैरेट n-1, फिर प्लस करेंगे फिर प्लस करेंगे और रिवर्स 2, है ना, यही तो है इसका सेल्फ रिकर्सन, सेल्फ कॉलिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पास करना है, मैंने बोला ना कि लास्ट वाला करैक्टर को तो आपने उठा लिया कि यहाँ रख लिया। ठीक है, अब लास्ट वाले करैक्टर को रिमूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करो आप, और लेंथ कितनी, n और -1। ठीक, कैसे करोगे, ये सब स्ट्रिंग करनी होगी। देखा, str क्या, str डॉट सब स्ट्रिंग करनी होगी, और यहाँ पे ये पास करना होगा। क्या पास करना होगा 0 n-1, और दूसरा पैरामीटर क्या है n-1, ये इस तरीके से पास करना है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और लगा दो कंडीशन, और n बराबर 0। n अगर हमारा 0 हो जाता है तो नीचे मत आना, क्योंकि नीचे आओगे तो फिर ये बग आ जाएगा। यहाँ पे मान एक्सेप्शन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। str में वो वैल्यू है ही नहीं, आप इंडेक्स फालतू में लगा रहे हो उसमें 1-1 करके। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉल करो, और यहाँ पे कॉमा str डॉट लेंथ पास कर दो।
ठीक है। एक और लाइन चेंज कर दो, यहाँ लाइन वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो ही जाएगी वो, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट लाइन लगा रखा है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। देखो दूसरा भी वही चल गया। ठीक, तो ये है हमारा। इसके बाद में हम क्या बात करने वाले थे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसका नाम हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, रिफैक्टर करके नाम हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक एरे, एरे डालते हैं आप। ठीक, स्टैक एरे डाल दिए, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ स्टैक को हमने इम्प्लीमेंट किया है एरे के साथ में। ठीक, और यहाँ पे मेन डाल दो, जिससे कि हम उस जो स्टैक बनाएंगे उसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा स्टैक को इम्प्लीमेंट करें एरे के साथ में, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एरे एक बनानी पड़ेगी, जिसमें कि डेटा आप स्टोर करेंगे, मतलब अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे वो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसके थ्रू इस एरे का इम्प्लीमेंटेशन को स्टैक अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे यूजर से। यूजर नहीं यूज करेगा, बट मैं यूज करूंगा उसको। ठीक, यही तो अब्स्ट्रैक्शन है। चीज़ों को, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को हमने यूजर से अलग कर दिया। अब यूजर क्या यूज करेगा, जो मैं मेथड दूंगा, मैं मेथड क्या दूंगा, एक पब्लिक, अगर मान लो पुश करना है तो वाइड पब्लिक वाइड पुश। आपको जो भी ऐड करना है एरे में वो आप मुझे बताओ, मैं ऐड करूंगा अपने आप रूल के अकॉर्डिंग। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, स्टैक रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, आप क्या पुश करोगे, कुछ भी इंट नंबर पिन करोगे। ठीक, कोई भी नंबर आपको कुछ भी आपको ऐड करना है, किसी आपको ऐड करना है, कुछ भी स्टोर करना है आपको रन टाइम पे, आप क्या करेंगे, आप मेरे स्टैक को यूज करें, मेरे स्टैक एरे को यूज करें, और आपको मैं मेथड दूंगा तो वो आप मेथड यूज करें और इसके साथ में आप पुश करते रहेंगे। मतलब आप अपने मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। यही तो डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को आपको स्टोर करना है रन टाइम पे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, कलेक्शन, मतलब कुछ भी चाहिए जिससे कि आप स्टोर कर सकें। अब कौन से तरीके से हम स्टोर करेंगे वो बताता है डेटा, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम यहाँ पे स्टैक एरे यूज करें, जिसका मतलब यहाँ पे स्टैक का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डेटा को पुश करवाएंगे। अब एक चीज़, अगर आपको डेटा चाहिए, आपको डेटा अगर निकालना है, तो एक और मेथड हम बना देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंट रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आप पुश नहीं, आप पॉप कर लो। ठीक, ये आप पॉप कर लो। इसके बाद में आपको ये पता करना है कि इम्प्टी हुआ, इम्प्टी है या नहीं है, तो यहाँ पे हम इज एम्प्टी भी का बना देते हैं एक मेथड। ठीक, इज एम्प्टी। आपको अगर पता करना है कि हमारा स्टैक अभी कुछ एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है, तो अगर पता करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे इज एम्प्टी बना दिया, और बूलियन रिटर्न करवा देंगे। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो 3 मेथड हम बनाते हैं एरे में अभी। तो हम किस में स्टोर करेंगे एलिमेंट्स को, हम तो भाई एरे में यूज करेंगे, इंट एरे और इज इक्वल टू न्यू। अब स्टैटिक हम कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, इंट। अब देखो एरे में मैंने एक रूल बताया था कि एरे में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मुझे साइज देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो यूजर्स जब ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, उससे पूछ सकते हैं तो तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उससे पूछ सकते हैं, यूजर से पूछ सकते हैं कि आपके लगभग में, आपको अगर आइडिया हो तो आप बताएं कि यहाँ पे आप कितने एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। ठीक, तो उससे हम साइज पूछ लेंगे। जब भी वो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो साइज जरूर बताएगा पहले से। ठीक है, यहाँ पे। और अगर वो साइज अगर वो नहीं बताना चाहता है कुछ भी साइज, तो हम साइज खुद का बनाएंगे अपना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो पास करेगा, वो साइज कोई देगा नहीं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट मैक्स। ठीक, इज इक्वल टू मैक्स वेरिएबल दे देते हैं अभी। ठीक है, और हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मैक्स डाल देंगे। कितना? अपने हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग हम केवल 10 एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यूज़र चाहता है कि हमें और भी ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करने हैं तो यूज़र खुद पास करे यहाँ पे, तो वो दिस डॉट मैक्स इज इक्वल टू साइज यहाँ पर असाइन करवा देंगे, ठीक। यहाँ पे भी चाहे तो दिस लगा दो, ठीक है। ये तो एक तो ये तरीका हमने ये बताया कि यूज़र खुद पास करे, बताए कि हमें कितना एलिमेंट स्टोर करने हैं। दूसरा, मैंने अपने मन से, अगर यूज़र नहीं पास कर रहा है तो हम अपने मन से इसको कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर अब हमें क्या करना है, एरे को इनिशियलाइज भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज डिफ़ॉल्ट हमने दे दिया, ठीक, साइज दे दिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। इसके बाद में हम मैक्स यहाँ डाल सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये एरे हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी। हो गई इनिशियलाइज। कोडिंग को कभी भी रट्टा नहीं मारते हैं, ये याद रखना। कॉलेज में बंदे बहुत से मैंने देखा था कि वो उन्हें कोडिंग नहीं आती तो कोई एग्जाम देने के लिए वो रट्टा मार के ही चले जाते थे, ठीक है। बट कोडिंग रटने की चीज़ नहीं है, कभी भी रटने की कोशिश मत करना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको रटनी अगर लगता नहीं समझ में आ रही तो आपने रट लिया, अच्छा ऐसे कैसे होता होगा, ऐसे कुछ होता नहीं होगा। वो होता है किसी रीजन की वजह से, तो वो रीजन आपको हमेशा पता होना चाहिए। और जब आपको रीजन पता होगा तो आपको कभी कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से सोचते जाएंगे। जैसे कि हम देखो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे कि हम पढ़ के आए फिर यहाँ पर पढ़ाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फिर ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे असाइन करवा दिया, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि हम हमेशा कभी कभार कभी सोच करके पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम एडिटिंग तक नहीं वीडियो की कर पाते हैं कि हम यहाँ पे एडिटिंग करें उसको, इसीलिए मैं बोर्ड सिस्टम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि यूजर अगर चाहता है कि अगर कोई यूजर अगर कोई साइज नहीं देना चाह रहा है तो हमने अपना खुद का साइज दे दिया। और अगर चाहता है यूजर कि हमें इतने एलिमेंट स्टोर करें तो यूजर बताए उतने साइज की मेरे यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। उतने साइज हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक। इसके दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो दूसरा स्टेप ये होगा कि जब भी हम एरे में कोई एलिमेंट स्टोर करना चाहेंगे, मान लो एरे में एलिमेंट स्टोर किया, मैंने बताया इस 0th इंडेक्स पे करेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट +1 करके इंडेक्स 0+1 करके फिर दूसरे इंडेक्स पे जाएंगे। तो मतलब हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि बताए कि एलिमेंट हमने पहले किस इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर किया था और उसमें +1 करके फिर हम दूसरी इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। यही तो हुआ तरीका। तो एक और उससे और चीज़ पता चलेगी, जब हमारा वो वेरिएबल मान लो पहुंच जाता है, हमने साइज दिया 10, अगर वो 9 पे पहुंच जाता है या 10 पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउट ऑफ बाउंड हो गया। कैसे कि साइज तो हमने एरे का दिया था 10 और वेरिएबल का इंक्रीमेंट करते करते मान लो इसका वेरिएबल का नाम ही दे देते हैं, यहाँ पे इंट टॉप दे देते थे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये -1 पे रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। जब एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो 0 पे चले जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर एक एलिमेंट करेंगे 1 पे चला जाएगा, ऐड करते करते वो एक बार वो 10 पे चला जाएगा। 10 पे चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब एलिमेंट सारे स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कुछ भी ऐड करेंगे वो स्टार्ट से ऐड करते आएंगे, ऐसा नहीं बीच में कोई रैंडमली ऐड कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो इसका मतलब वो फुल हो चुका है, कंप्लीट हमारी जो भी आपने साइज दिया था वो फुल हो गया। और एरे की यही प्रॉब्लम है कि जब साइज फुल हो जाए तो आप कोई भी एलिमेंट अगर आप और भी ऐड करना चाह रहे हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहे एक्सेप्शन मार दें या कोई मैसेज प्रिंट करा दें, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो इसलिए हमने ये वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया, टॉप नाम से, ठीक। और क्या बचा इसमें? और मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा बचा हुआ। अगर कुछ भी बचेगा प्रॉब्लम को मेथड इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है कि और भी कुछ बचा तो वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या चलते हैं, देखो ऑटोमेटिक जब आप इम्प्लीमेंट करोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, अगर कुछ भी कमी रहेगी, ठीक है। तो फिर दोबारा डिक्लेयर उस काम को कर सकते हैं। तो अभी हम पुश करने जा रहे हैं, ठीक है। मान के चलो पुश में एक बार ये सोचना है आपको कि अगर हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, ठीक है, इंट नंबर, ठीक है। अगर पुश कर रहे हैं आप यहाँ पे कुछ भी पुश करना चाह रहे हैं, बाई चांस अगर ये हमने बताया ना कि अगर टॉप जब हमने जो वेरिएबल लिया है
जो कि हमारे इंडेक्स को डिनोट करेगा। ये देखिए अगर ये वेरिएबल लास्ट पहुंच चुका है तो हम एलिमेंट यूज नहीं मतलब ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही कंडीशन लगा लो यहाँ पे, इफ टॉप अगर हमारा कहाँ पे टॉप बराबर कहाँ पे मैक्स, मैक्स हमारा क्या बता रहा है साइज, मैक्सिमम साइज। तो मैक्स अगर हमारा टॉप बराबर कहाँ पहुँच चुका है मैक्स -1 पे। मैक्स -1 मतलब क्या हुआ कि हमारा 10 जो एलिमेंट अगर 10 मैंने साइज लिया है तो हम टोटल एलिमेंट कितने स्टोर कर सकते हैं 10, बट लास्ट इंडेक्स क्या होगी 9 होगी ना, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स हमारी 9 होगी। और 9 के बाद में जैसे इंडेक्स 10 होगी तो इसका मतलब है कि 9 अगर इंडेक्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब दोबारा 9 हमारी इंडेक्स ऑलरेडी से है, ठीक है। 9 हमारी इंडेक्स ऑलरेडी से है टॉप की। अब एलिमेंट आप ऐड करना चाह रहे हो, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप है टॉप +1 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐड कर ही नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा कि पहले से ही उसको मैसेज करके बता दो यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने किया है कि टॉप अगर इक्वल टू मैक्स -1 यानी कि मैक्स हमारा 10 है और अगर हमारा टॉप हमारा 9 पे पहुंच चुका है तो इसका मतलब है कि हम उसको पूरा फुल कर चुके हैं। अब हम टॉप +1 करके कोई मतलब नहीं बनता, अगर टॉप +1 करेंगे भी तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करा दो मैसेज को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। क्या प्रिंट कराओगे स्टैक ओवरफ्लो कर दो। ओवरफ्लो मतलब आप उससे मतलब जो लिमिट है उससे ओवर जा रहे हैं, ठीक है। आपने लिमिट कुछ कम दिया था और आप उससे ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक। और रिटर्न भी जरूर मार दो यहाँ पे। मैंने बोला ना जब वॉइड मेथड है फिर भी रिटर्न कर सकते हो, बट आप एम्प्टी रिटर्न करोगे, ठीक है यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन मान लो, ठीक है, अगर ये कंडीशन मान लो ये पास कर जाता है, ठीक है, तो ये रिटर्न नहीं मारेगा, नीचे आएगा। तो आप क्या करोगे, तब आप टॉप को +=1 ये कर दोगे और एरे में जो आपने एरे बनाई है ना, एरे के टॉप पे आप कुछ एलिमेंट डाल दोगे जो भी उसने कहा है नंबर, ठीक। नंबर आपने डाल दिया, ये हो गया, ठीक है। अब आप पॉप करने जा रहे हो। देखो पॉप में क्या हो सकता है कि अगर तुम्हारा टॉप जो वेरिएबल है अगर -1 ही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ टॉप वेरिएबल जो है ऑलरेडी अभी -1 पे ही है, इसका मतलब क्या है अभी इनिशियलाइज ही नहीं किया है आपने, मतलब आपने कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दो। क्या मैसेज दोगे कि अभी स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक क्या है अभी एम्प्टी है। यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट, ठीक है, यू कैन विड्रॉ एनी एलिमेंट। अब अगर और फिर उसको रिटर्न में मार दो। अब अगर रिटर्न क्या मारोगे यहाँ पे, रिटर्न में आप -1 कर दो, ठीक। इसके बाद में अब क्या करना है कि अगर मान लो ये कंडीशन पास हो गया कि हमारा टॉप किसी न किसी प्रॉपर इंडेक्स पे 0 1 2 3 9 तक का कोई भी इंडेक्स पे है, तो इसका मतलब हम एलिमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे फिर, तो हमें क्या करना होगा, जिस इंडेक्स पे भी है एरे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें इंट नम एंड टेम्प इक्वल टू एरे, जो निकालना है, कौन निकालना है टॉप, ये। फिर हम क्या करेंगे, टॉप को हमें कम करना होगा, टॉप -=1, टॉप में टॉप एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे रिटर्न मार देंगे। क्या रिटर्न मारेंगे, जो हमने पहले से टेम्प निकाल रखा है, ठीक। ये अब इज एम्प्टी को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, इफ इज एम्प्टी में कोई पैरामीटर नहीं देगा, ठीक है। ये इज एम्प्टी वो तो सिर्फ मेथड कॉल करेगा चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इफ टॉप =-1, टॉप अगर -1 है तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, ठीक। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स।
अब यहाँ पर हमने इल्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने बोल दिया कि अगर इफ़ टॉप बराबर -1 है तो ये इज एम्प्टी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज क्या मतलब कुछ भी जाए, फिर ये तो रिटर्न मार दिया ना यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जब भी इसके बाद नीचे आएगा तो इसका मतलब वो टॉप -1 नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कर दिया। अब हमें स्टैक को यूज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्टैक एरे, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक एरे। हमने क्या किया, कोई साइज नहीं दिया, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया, एक फॉर लूप लगाया, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, ठीक, क्योंकि मुझे पता है 10 ही एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए अभी हम दोनों तरीके अपनाएंगे i++। और हमने क्या किया, एलिमेंट को ऐड करना शुरू कर दिया, डॉट पुश i, ठीक, हमने पुश किया। इसके बाद अब एक चीज़ मैं बताऊं, अगर किसी को प्रिंट कराना है, मान लो स्टैक को प्रिंट कराना है, तो एक मेथड और इम्प्लीमेंट कर दो, क्या, पब्लिक स्ट्रिंग टू string, टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो। टू स्ट्रिंग में क्या करेगा, ये ओवरराइड भी मार दो चाहे तो, ओवरराइड, ठीक है, ओवरराइड ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या रिटर्न मारोगे, रिटर्न एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे, ठीक है। ये तो ये जिससे कि वो प्रिंट कराना चाहता है, जिससे और एलिमेंट प्रिंट भी हो जाए आसानी से, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, sys डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और स्टैक को डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हो, ऐसे स्टैक का नाम दोगे प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना, ये जो ऑब्जेक्ट बना है और ये जो क्लास है, अगर क्लास में ऑलरेडी टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेड है, तो जब हम रेफरेंस को प्रिंट कराएंगे तो वो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, और जब टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा तो वो टू स्ट्रिंग को मेथड कॉल करेगा, तो ये वाला हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉल हो जाएगा जो स्टेटमेंट लिखा है। ये स्टेटमेंट का काम क्या है, एरे को हमें टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कराना प्रॉपरली, अदरवाइज एड्रेस प्रिंट होगा। अगर टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट नहीं किया होता तो इसका एड्रेस प्रिंट हो जाता, ठीक है, जो कि आप समझ भी नहीं पाते। कोई भी बग आता है देखना है उसको, फिर रिजॉल्व करना है, ठीक है। देखो बग कोई भी नहीं आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आपने ऐड कर दिए, और आपने क्या किया, फिर आपने प्रिंट करा दिया एरे को यहाँ पे, ठीक है। बट आपने पॉप नहीं किया है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर पॉप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते तो उल्टा प्रिंट होता, आप दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिंपली प्रिंट करा दिया उसको, स्टैक को, ठीक। अब आप क्या करना है, आपको पॉप करना है एक एक करके। देखो पॉप जब करेंगे तो उल्टा चलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लगाना है हमको, कितने बार प्रिंट पॉप करेंगे, 10 बार, ठीक है। यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप, ये मेथड हम कॉल कर रहे हैं। और पॉप में देखो मैंने पैरामीटर दे रखा है, जबकि पैरामीटर देने की क्या जरूरत थी, ठीक है। गलती पकड़ी गई कि नहीं, इसीलिए कहते हैं कि ना, ये ऐसे ही करो, समझ रहे कि नहीं। उस समय अगर तुमने नहीं ध्यान दिया, आप जब करने जाओगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक। पॉप मेथड कॉल के, पॉप में कोई डेटा थोड़ी पास करेगा, उसको तो डेटा चाहिए ना, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा दिया, रन कराते हैं। अब देखना, अब स्टैक वाला स्टैक वर्क की तरीके से, जो स्टैक का एक्चुअल में जो फीचर होता है और उसके जो रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा को फेच करेगा यहाँ से। कहाँ से, लास्ट वाले से फिर पीछे की ओर जाएगा, ठीक। मैंने कितने निकालने एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट निकालने, इसलिए लूप हमने 10 बार चलाया। देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 9 तक, 0 से 9 तक के एलिमेंट इंसर्ट किए थे, और 0 से 9 तक के आए, बट उल्टा आए। अब 9 पहले आया, फिर 8 आया। अगर आपको देखो एक कंसेप्ट समझ सकते हो, अगर कोई नंबर एरे दिया गया है उसको आप रिवर्स करना है, मान लो, ठीक है। नंबर एरे दिया गया है, उसको रिवर्स करना है, तो आपको क्या करना है, स्टैक यूज करना है। स्टैक में पहले फिल कर दो, फिर स्टैक से निकाल लो, इजीली हो जाएगा, ठीक। अब आपने यहाँ पे 11 कर दिया मान लो, ठीक।
11 कर दिया। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट तो हमारे पास 10 है, बट आप 11 बार निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या कुछ एक और मैसेज दे देगा। हमने एक्सेप्शन थ्रो नहीं कराया है, चाहते तो एक्सेप्शन भी थ्रो करा सकते थे, मोस्टली एक्सेप्शन ही थ्रो कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन इसलिए नहीं थ्रो किया क्योंकि एक्सेप्शन हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इस जगह पे अगर मान लो आप निकाल लो, डेटा निकाल रहे हो बट डेटा है ही नहीं उतना, तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो मार सकते हो, लेकिन मैंने सिंपली स्टैकेज एम्प्टी प्रिंट करा रखा है और रिटर्न -1 कर दिया, ठीक। हमने रन कराया इसको, तो देखो प्रिंट हो गया, रिटर्न हो गया आगे स्टैक इज एम्प्टी। बट एक्सेप्शन करने से मालूम क्या होता है, अब आपने अगर 20 बार चला रखा है यहाँ पे, तो स्टैक इज एम्प्टी 20 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं, तो इससे अच्छा कि एक्सेप्शन थ्रो कर दो, एक बार एक्सेप्शन आएगा फिर आगे वहाँ कोड चलेगा ही नहीं, आपका कोड जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे हैंडल करें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है हैंडल करने का, यहाँ पे मेथड लगाओ, एक कंडीशन लगाओ, इफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। स्टैक अगर एम्प्टी है, पहले तो अब ये लगा लिया, फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अगर स्टैक नॉट एम्प्टी है तभी आप इस मेथड को कॉल करो, अदरवाइज करो क्यों, ठीक है। हमने इसीलिए वो चेक लगाया ना कि स्टैक इज एम्प्टी है या नहीं है, इसीलिए मेथड बनाया है। तो जो मेथड बनाया उनको यूज करो, ठीक है। तो देखो अब ये चल गया कि नहीं चल गया, एनी प्रॉब्लम। ये है, आपको मैं एक बार इसको हम एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं, आप चाहें तो इसको बाद में कॉपी करके, अगर पहले तो समझें, कभी भी हम इसीलिए कोड नहीं डालते हैं, ठीक है। इसी चाहे तो हम अपेंड कर उसमें अटैच करवा सकते हैं या गिट की लिंक दे सकते हैं, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोड को कॉपी करें कोई भी, पहले आप खुद से करें, ट्राई करें। एक नए जितने भी डेवलपर हैं उनको कम से कम एक, अगर पहले कम से कम 3 या 4 बार ट्राई करना है खुद से, फिर भी आप वो नहीं सफल हो पा रहे, तब वो जा करके उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे वो फंस रहे हैं। इसके बाद में अगर वो आप फिर सॉल्व करना शुरू करें, फिर कहीं फंसते हैं तब उस पॉइंट को ही सिर्फ देखें। ऐसा नहीं कि एक बार पूरा देख लिए तो फिर कभी भी कोडिंग सीख नहीं पाओगे आप, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, हो गया। अब हम चलते हैं, इस स्टैक को ही इम्प्लीमेंट करेंगे बट हम लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करते हैं, तो स्टैटिक क्लास बनाओ, समझ रहे हैं, कैसी क्लास, स्टैटिक क्लास नोड। अब स्टैटिक क्यों बना रहे हैं, बार बार हमें ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज करने नहीं पड़ेगा, बस ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, इसलिए इसमें स्टैटिक बना रहे हैं, ठीक है। इंट आपको डाटा डालना है और आपको नोड यानी कि नेक्स्ट डालना है और नोड को कंस्ट्रक्टर बनाना है डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है। दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू, ठीक, ये हमारा नोड बन गया। अब हमें दूसरे वाले को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास लेवल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट नल हो ही जाते हैं, बट डालने के लिए आप डाल भी सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू नल। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब मैंने क्या बोला, स्टैक के थ्रू को इसमें भी करना है कि अगर निकालना है तो लास्ट से ही निकालना है, ठीक है। ऐड करना है तो लास्ट में ही ऐड करना है, ये याद रखना। तो ये मैंने क्या बोला, वही मेथड बनाता हूँ जो स्टैक में बने थे, चाहे तो आप कॉपी भी कर लो, ठीक है, सारे मेथड। ये पुश और पॉप इज एम्प्टी ओ टू स्ट्रिंग ओवरराइड, ठीक। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, बट आपको करना वही तरीके से है बिल्कुल भी,
ठीक। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं यूज हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पे आप लिंक लिस्ट के काम कर रहे हैं, ठीक। ये बस मैंने मेथड कॉपी किया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ठीक। अब हम क्या कहते हैं, पुश करना है। कोई भी एलिमेंट है, मान लो कोई नंबर डेटा दिया, अब हमें उस लिंक लिस्ट पे पुश करना है। कौन सी लिंक लिस्ट पे? हम कोई बेस बना लेते हैं, नोड लिस्ट, ठीक। ये हमारी लिस्ट हो गई। यहाँ पे लिस्ट ना डालो, यहाँ पे क्या डालो, इसमें हम लिस्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं लिस्ट, या फिर हम दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट का एड्रेस हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस स्टार्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखने की ज़रूरत नहीं है ना। बट एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, मालूम क्या है? आप लास्ट वाले को एड्रेस अगर रखो, डबली लिंक लिस्ट तो है नहीं, डबली लिंक लिस्ट से बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। बट सिंगली लिंक लिस्ट से क्या होगा कि थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मालूम क्या? कि मान लो आप स्टार्ट का एड्रेस होल्ड कर रहे हो, आपको ऐड करना है, ऐड लास्ट करना है, तो ऐड लास्ट करने के लिए आपको हर एक बार लास्ट में जाना पड़ेगा, है ना। या फिर एक तरीका दूसरा अपनाते हैं। कौन सा तरीका अपनाते हैं? पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, साथ में समझते हैं, ठीक। चलो आते हैं बोर्ड पे। मैंने बोला आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार रिमाइंड भी कराते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझो साथ में, ठीक। कि मान लो आपको लिंक लिस्ट में ऐड करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर आपने ऐड एट लास्ट करना है, ऐड एट लास्ट, ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करना है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आप कहोगे 1 इंसर्ट करो, हमें क्योंकि स्टैक का भी ऐसे ही जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप जब भी कोडिंग करें, अगर नई प्रॉब्लम आ रही है इसी तरीके से समझें कि अगर आपने मुझे स्टैक इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, आपने कहा 1 ऐड करो, यहाँ पे डेटा दिया, ठीक है, आपने कहा 1 ऐड करो, मैंने ऐड कर दिया, ठीक। फिर आपने कहा ऐड एट लास्ट, लिंक लिस्ट है ना, तो हमारे पास होल्ड किसका, स्टार्ट का है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हम इधर भी लिखते जा रहे हैं और स्टैक में डालते जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट वेरिएबल है हमारा कोई, जिसमें कि हमें किसका एड्रेस है, सिर्फ 1 का एड्रेस है। आपने 1 कहा, मैंने 1 डाल दिया। फिर आपने कहा 2 को डाल लो, तो इसका मतलब 1 के बाद हमें डालना है, इसका मतलब हमें नल तक जाना पड़ेगा, नेक्स्ट नल होना चाहिए, तो इसका नेक्स्ट तो अभी नल होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया और स्टैक में भी 2 चला गया। फिर आपने कहा 3 को डालो इस वाले को, तो मैं क्या करूँगा, अब स्ट्रेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि होल्ड हमारे पास स्टार्ट का ही है और स्टार्ट से हमें एंड तक जाना पड़ेगा, पहला फिर दूसरा, फिर बाद में इसके नेक्स्ट में नल होगा, तो यहाँ पे नल की जगह हम इसका 3 का एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप कहोगे 4 डालो, तो अब यहाँ हमारे पास तो स्टार्ट का ही एड्रेस है ना, किसका एड्रेस है, स्टार्ट का एड्रेस है, तो हम 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे और फिर 4 पे जाएंगे, तब 4 को ऐड करेंगे, है ना। तो एक तरीका बताओ, अब एक तरीका मन में सोचो, फिर हम ऐसे ही 5 पे डालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 डालो और फिर 5 डाल दो। बार बार मुझे लास्ट पे जाना पड़ रहा है, फिर हम ऐड कर रहे हैं, तो कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे कि हमें बार बार लास्ट पे ना जाना पड़े, ठीक है। तो स्टार्ट का तो हम होल्ड रखेंगे, साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ एक टॉप वेरिएबल ले लूँ, टॉप, ठीक, टॉप वेरिएबल ले लूँ जिसमें हम लास्ट वाले का भी रखें, लास्ट वाले का भी होल्ड रखें। तो टॉप में हमारे पास क्या रहेगा, स्टार्ट में 1 रहेगा, जब इतने पहले 1 ऐड करेंगे तो स्टार्ट में भी 1 होगा, फिर टॉप में भी 1 का एड्रेस होगा। फिर अब हम 2 जब ऐड कर देंगे तो स्टार्ट में तो 1 का एड्रेस रहेगा, बट टॉप में 2 का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ पे जब 3 ऐड करेंगे तो स्टार्ट में तो 1 का ही एड्रेस रहेगा, बट यहाँ पे 3 का एड्रेस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 का एड्रेस हो जाएगा, और लास्ट में अब 5 में ऐड कर चुके हूँ, इसका मतलब इस टाइम पे, करंट टाइम में इसमें किसका एड्रेस होना चाहिए, 5 का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एक और ऐड करना चाह रहे हो, 6 को ऐड करना चाह रहे हो, तो मुझे पता है कि 5 का एड्रेस मेरे पास है, लास्ट वाला एलिमेंट यही है, तो टॉप के नेक्स्ट में डायरेक्टली हमें इटरेट नहीं करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, टॉप के नेक्स्ट में हम इसको ऐड कर देंगे,
टॉप के नेक्स्ट में हम 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमारे एक बच गया, ये मैंने बचा लिया, सेविंग कर लिया कि बार बार हम लास्ट में जाके हम उसको ऐड कर रहे थे, ये तो मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब हमें रिमूव भी तो करना है, पॉप करना है। तो अब अगर एक बार बताओ, अगर आप सिंगली लिंक्ड लिस्ट बना रहे हैं, आप अगर इस जगह पे भी हैं तो क्या इस एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे का एड्रेस नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि आप तो 5 के नेक्स्ट में नल डालना है, बट आप हो 6 पे, तो इसका मतलब पीछे तो जा ही नहीं सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो ये एक और प्रॉब्लम आ गई, आगे प्रॉब्लम कि नहीं? तो इसका मतलब है मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम ऐसे बन पाएगा, है ना। थोड़ा हम और दिमाग लगाते हैं कि हम उल्टा चलते हैं थोड़ा। ठीक है, मैंने ऐड एट लास्ट नहीं करना है, हमें तो देखो हमें सिर्फ स्टैक इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीका अपनाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आप कहोगे 1 डालो तो हम 1 डाल देंगे। ठीक है, 1 डाल दिया मैंने। फिर आप कहोगे 2 डालना है, तो फिर हम यहाँ पे 2 डालेंगे। बट 2 कहाँ पे डालेंगे? 2 डालेंगे पहले 2 डालेंगे और उसके पीछे क्या कर देंगे? 1 को कर देंगे। फिर आप कहोगे 3 डालो, तो 3 पहले करेंगे, फिर उसके आगे 2 कर देंगे और फिर उसके आगे 1 कर देंगे। इसी प्रकार आप कहोगे 4 डालो, तो 4 हम करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, ऐसे करके। ठीक, चलो ये तो मैंने कर दिया। इससे एक चीज़ बची कि आपको इटरेट नहीं करना पड़ रहा है लास्ट तक, और आप पहले स्टार्ट में एडिट स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट में ऐड करते जा रहे हैं। बट अब दूसरा हमें सोचना है, दूसरा क्या सोचना है कि हमें पॉप भी करना है इसको। मान लो हमें क्या करना है? पॉप करना है। कुछ तो आपने कर दिया, बट अब पॉप करना है मतलब आपको निकालना है। निकालने के लिए आपका मैंने रूल क्या बताया मैंने कि अगर आपने सबसे लास्ट में क्या ऐड किया था? 4, तो 4 को ही आप निकालोगे। तो बहुत ईजी है भाई, 4 को आपने ऐड किया था, 4 को ही मैंने निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हो। पहला ही एलिमेंट है 4, आराम से निकाल भी सकते हो। इसका मतलब 3, 2, 1 ये बचेगी। अब हम इस चार्ट में क्या डाल देंगे? ये वाला डाल देंगे। ठीक, फिर आपको हमें जो और पॉप करना है, तो हम आपको पॉप करके ये वाला रिमूव कर देंगे, 2 और 1 ऐसे कर देंगे। 2 अब 2 वाला का डिफरेंस इसके पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट, अगर स्टार्ट में नल हो जाता है, नल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये एम्प्टी है। अब दूसरी बात, टॉप हमने जो वेरिएबल लिया था टॉप, वहाँ पे -1, तो यहाँ पे साइज लेने की ज़रूरत है? मैंने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर बनाया था साइज दो, क्या ज़रूरत है? यहाँ पे नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो हम लिंक लिस्ट पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ पे आपको पहले से डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट ऐड करने, कितने भी चाहो उतने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका सही लगा आपको? अब बताओ, हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। अब इसके बाद में मैं यही सोच रहा हूँ, इससे बाद में, इसके जस्ट बाद में अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर ही आएगा। ठीक है, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ा देंगे तो जब भी कोई कोड करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे, जिससे कि आपको वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा? ये वाला लगा, एडिट स्टार्ट। एडिट लास्ट मत करो। देखो ये हमारे ऊपर है, हम चाहे एरे बना रहे थे, ये एरे बना रहे थे, हम पहले 0 इंडेक्स पे डाल रहे थे, फिर हम 1 पे डाल रहे थे, फिर हम 2 पे डाल रहे थे, ऐसे करके 1 0 1 2 ऐसे करके डाल रहे थे, फिर नेक्स्ट पे जा रहे थे, फिर यहाँ डाल रहे थे। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा लास्ट में ही डालना है। बट तरीका मतलब कैसे भी स्टोर करना है वो आपके ऊपर है। बट आपका जो आपको फॉलो क्या करना है, स्टैक का रूल। स्टैक का रूल ये होता है, जो पहले जाता है या जो पहले जाता है उसको लास्ट में आना है, जो लास्ट में जाता है उसको पहले आना है। ठीक है, तो जो पहले जाता है, ये पहले जाता है तो इसको लास्ट में ही निकालो, और जो बाद में जाता है उसको पहले निकालो। ठीक है, ये वाला फॉलो होना चाहिए। बाकी आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो कोई ज़रूरी नहीं बात है ना। कितना इजी हो गया, देखा? क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया। मतलब आपको यहाँ पे स्टार्ट डाल दो, स्टार्ट मैंने बना दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है। तो हमने क्या किया, एडिट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप नोड ही बना लो ना नया, क्योंकि नया घर बन गया। हमने नोड नहीं, हम सिंपल ये भी कर सकते हैं जो हमारी भाषा में
हम मकान बना रहे हैं, ठीक है। तो एक टेम्परेरी मकान बना लो, न्यू नोड, क्या डालोगे, नंबर डालोगे, ठीक। यहाँ पे क्या डाला, नंबर। अब हमारा एक मकान बन के तैयार है, जिसमें कि हमारे इस मकान में 2 रूम होंगे। कौन से, एक में डेटा होगा, एक में नेक्स्ट होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इफ स्टार्ट, अगर हमारा क्या है, स्टार्ट बराबर ऑलरेडी नल है, तो क्या करना है, स्टार्ट में टेम्प को डाल देंगे, ठीक। हो गया काम, हो गया काम कि नहीं। अब आपको क्या करना है, दूसरा जो हमारा नोड नया टेम्प जो लाए हैं हम, ये 2 सारे मेथड आप ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, एडेट स्टार्ट कैसे करते हैं, एडेट लास्ट कैसे करते हैं। तो जो भी टेम्प है, इसका मतलब जो नया नोड हम बना रहे हैं, इसको पहले आना है, और इसके नेक्स्ट में हमें जो पहले कुछ होगा उसको टेम्प के नेक्स्ट में जाना है। तो ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट में क्या डालना है, इज इक्वल टू टेम्प डालना है, ठीक। ये और रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं, रेफरेंस ऑलरेडी वहां पे बना हुआ टॉप पे, वही यूज करते जाएंगे, ठीक। अब अगर आपको पॉप करना है, यहां से क्या करना है, पॉप करना है। इफ स्टार्ट बराबर नल है, तो आप क्या कह सकते हो, प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे क्या प्रिंट कराओगे, बोल दो कुछ भी, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी हो सकता है बट ओवरफ्लो नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक। ये याद रखना। रिटर्न -1 कर दो चाहे तो। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या करना है, इंट डाटा इज इक्वल टू स्टार्ट में जो भी है उसका डेटा निकाल लो, और स्टार्ट में क्या डालोगे, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले का एड्रेस उठा लो, पहले वाले को भूल जाओ, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न मार दो, ठीक हो गया इम्प्लीमेंट। इज एम्प्टी आपको करना है तो सिंपली चेक करो, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, आप यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू, और इसके अलावा आपको रिटर्न करवा देना फॉल्स, ठीक हो गया इम्प्लीमेंट। कितना इजी था, ठीक है। ओके, तो टू स्ट्रिंग में हम लोग इम्प्लीमेंट करना है। ओके, एक चीज़ मैं बताऊं, टू स्ट्रिंग में अगर हम लोग लिंक लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो उससे क्या होगा कि टू स्ट्रिंग एक्चुअली, देखो टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं डाटा को। क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा स्ट्रिंग प्लस और हमारा जो स्टार्ट है डॉट डाटा, ठीक है, ऐसे। और बाकी उसके सारे लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। तो सारा डेटा प्रिंट कर देगा, बस किस ऑर्डर में प्रिंट करेगा, वो जिस ऑर्डर में मैंने लिस्ट बनाया उस ऑर्डर में। बट मैं नहीं, ऐसा नहीं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, लास्ट से प्रिंट कराना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट करवाया है ना, 10 फिर 9 8 7 ऐसे करके। क्योंकि जो पहला नोड था 1 उसको हमने लास्ट में ले गए, और जो लास्ट में आया तो उसको पहले कर दिया है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू स्ट्रिंग ना करके हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट मेथड करा यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्या देंगे, हमने एक नया नोड बनाया, NOD नोड इज इक्वल टू नोड PTR बना लो, PTR, ठीक है। PTR इज इक्वल टू, इसमें क्या सेंड कर दो, स्टार्ट। एक हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें कि हम उसको रिवर्स करवा लेंगे, ठीक है। str इज इक्वल टू, ये हम क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे, while PTR नॉट इक्वल टू नल, ठीक। वही हम ये प्रिंट ऑलरेडी लिस्ट बता चुके हैं कि कैसे हम प्रिंट कराते हैं। बस अंतर ये है कि हमें लास्ट वाले एलिमेंट को जो भी डेटा करंट में है उसको लास्ट में लेते जाना हमेशा। जिससे लास्ट में ले जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वो जिस इंसर्शन ऑर्डर जो था हमारा, उस ऑर्डर में स्ट्रिंग बन जाएगी। क्योंकि उसको हम प्रिंट करा रहे हैं ना, सिंपली हम उसको पॉप नहीं कर रहे हैं। पॉप कराएंगे तब हम उसको
ये लास्ट वाला जो इंसर्ट किया उसको हम निकाल के देंगे, बट अभी हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं पूरा, वो हम स्टार्ट से ही जैसा उसने इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में हम उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो str इज इक्वल टू ptr डॉट डेटा, ठीक है, डाटा पहले डालो, फिर उसको जो भी पहले था ऑलरेडी उसको पीछे ले जाओ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, str कर दिया, और ptr इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट करेंगे, ठीक। और ये हमारा सही हो गया। यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न मार दो। क्या रिटर्न मार दोगे, ptr नहीं, ptr नहीं, str, ठीक है, str को रिटर्न मार दोगे। ये हो गया हमारा सही। तो प्रिंट हमारा बन गया। अब हमें टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है, यहाँ पे आएंगे, ये टेस्टर जो हमारा था वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टैक हमारा कौन सा है, लिंक लिस्ट वाला, ये वाला, ठीक। सिंपली अब हम इसको रन कराते हैं। ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 प्रिंट हो गया कि नहीं, बट दूसरा वाला ये वाला नहीं प्रिंट हुआ, ठीक। एक मिनट, ये हमने एक प्रिंट हुआ बट दूसरा वाला हमने, अच्छा यहाँ पे क्या क्या, इज एम्प्टी, इफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी नॉट इज एम्प्टी, तो हम इसको पॉप करा रहे थे, बट यहाँ पे जो हमारा प्रिंट हुआ है, अच्छा ठीक है, क्या हुआ, स्टैक जो मैंने यहाँ प्रिंट कराया है, डॉट प्रिंट मेथड कॉल ही नहीं किया, तभी ये प्रिंट जरूर हुआ था, बट एड्रेस प्रिंट हो रहा था, ठीक है। मैंने बोला ना, जब कोई टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट नहीं है तो एड्रेस प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। ये बट यहाँ एक गलती करी मैंने, प्रॉपरली इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं दिया मैंने। स्पेस देने से क्या होगा, अच्छा दिखेगा थोड़ा, ठीक है। प्रति प्रिंट, ये देखा प्रति प्रिंट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, और इसके बाद में 1 2, ये रिवर्स, ये पॉप वाला है। मैंने बोला ना, जो पहले लास्ट में जो इंसर्ट किया था वो पहले आ गया था, जो 9 लास्ट में किया था इंसर्ट तो 9 पहले आ गया, 8 बाद में किया तो 8 पहले आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको एक स्क्रॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि आप एक बार दोबारा से प्रॉपरली चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। ये अब यहाँ पे देखो 11 बार भी चल रहा है, फिर भी मैं, जबकि मैंने स्टैक इज एम्प्टी लगा रखा है, ठीक है, इसलिए ये कॉल नहीं हो रहा बार बार पॉप, समझ रहे कि नहीं। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ जो वहाँ किया तो वही यहाँ पे भी है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब की बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैक। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एक बार लेक्चर लेते हैं, जिसमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना, कैसे हम एक कॉम्प्लेक्सिटी को काउंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पे, क्यू पे, ठीक है। और क्यू भी पढ़ा लेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी होंगी, स्टैक की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं, बाय।